भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगा यूपी सरकार का साथ। यात्रा में शामिल होंगे सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और फारूक अब्दुल्ला। 3 जनवरी को सुबह 10 बजे यूपी के लौनी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। लौनी बाग पर शामली से होकर सोनीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। राजनीति से भारत जोड़ो का कोई वास्ता नहीं है। यह यात्रा गरीब, बेरोजगार, बेबस महिलाओं के लिए है। देश का बंटवारा कांग्रेस ने नहीं किया, अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेजों के हिमायती कौन थे ये सब जानते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बोले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये पाकिस्तान जोड़ो यात्रा नहीं है जो पाकिस्तान से निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा को छोड़कर सभी दलों को दावत दी गई है। जिन सियासी जमातों को दावत नहीं दी गई वह अब दी जाएगी। कई नेताओं ने आमंत्रण को स्वीकार कर यात्रा में शामिल होने की भी बात कही है। वैसे तो मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि 7 सितंबर 2022 से हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी की नेतृत्व में एक भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ की गई और जो लगभग 3700-3800 किलोमीटर पैदल चल करके कश्मीर में इसका समापन होगा। ये पदयात्रा विभिन्न स्टेटों से, विभिन्न प्रांतों से होते हुए 24 तारीख को दिल्ली में प्रवेश किया है। ये पदयात्रा 3 तारीख को सुबह गाज़ियाबाद ज़िले के लोनी बॉर्डर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद ये बागपत ज़िले जाएगी, इसके बाद शामली ज़िला, और इसके बाद वो हरियाणा के लोगों को हम दे करके उसको अपने प्रदेश से इस यात्रा को विदाई दे देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है अपनी ज़मीन तलाश रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि बिखरी हुई कांग्रेस को जोड़ने की ये यात्रा है, तो आपका क्या कहना है? इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और आपने जो कहा विपक्ष, तो विपक्ष के अधिकांश लीडर इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमने उनको दावत दिया है, हमने ज़बानी भी कहा, हमने लिख कर के भी भेजा है। कई नेताओं की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कई लोगों से अभी बात करना है। बहुत सी लोगों से बात हो चुकी होगी, लेकिन क्योंकि इस यात्रा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सलमान खुर्शीद साहब हैं, तो वो सबसे बात कर रहे हैं। तो अगर विपक्ष आप कह रहे हैं, तो विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है तो मैं आपसे सहमत हूँ, वरना मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हम सभी को दावत दे रहे हैं। ये कांग्रेस की यात्रा नहीं, बल्कि ये सभी की यात्रा है, ये देश की यात्रा है, देश के हित की यात्रा है। भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन तैयार करने की तैयारी है। बाहर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सर, कौन कौन सी पार्टी के जो नेता इस पदयात्रा में शामिल होने हैं और किन किन लोगों को अभी तक जो है निमंत्रण दिया गया है, किन किन के आने की उम्मीद है? देखिए, लेटर सभी को भेज दिया गया है। कौन कौन जैसे? जितनी भी है भाजपा के अलावा छोटे बड़े दल जो है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और चौधरी जयंत सिंह जी के सलमान खुर्शीद साहब के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं उनके साथ बैठा था। ये मुरादाबाद का मामला है। सलमान खुर्शीद साहब ने कोई तुलना नहीं की। सलमान खुर्शीद साहब ने ये कहा कि जिस तरीके से, ये नहीं कहा कि हम तुलना कर रहे हैं, कि जिस तरीके से रामचंद्र जी ने किया था, हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी वैसे ही करने की कोशिश करें। अब मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं ये कहूँगा कि हम अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, उसके बताए पे रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो नाउज़ बिल्लाह, ये तुलना नहीं हुई। तुलना शब्द कहाँ से गया? राम आ रहे हैं, खड़ा हुआ आ गए, राम आएंगे। जिस तरीके से, जिस तरह से आप उसको अधूरा बोल रहे हो। मैं बैठा हुआ था। हमारा प्रश्न ये है कि क्या राहुल जी राम की तरह काम नहीं कर रहे? सवाल ये नहीं, रामचंद्र जी की तुलना किसी भी उससे हम नहीं कर सकते। कहने को तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, कहे चाहे वो जिस जात का हो। मैं मिनिस्टर था
तमाम लोग जब काम करा के जाते थे तो आके हाथ जोड़ के पैर छूना, हम कहते थे भाई हमारे यहाँ पैर छूना मना है, मत पैर छूइए, लेकिन नहीं मानते थे, कहते भाई हमारी परंपरा है, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप हमारे लिए प्रभु, तो क्या मैं भगवान बन गया? फिर बीजेपी वालों को क्या कहेंगे जो उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कह रहे हैं? भाई बीजेपी वाले हमारी तारीफ करेंगे? नहीं, हम महंगाई वो बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ हम पदयात्रा निकाल रहे हैं, बेरोजगारी वो बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनकी वजह से पूनम जी शामिल हैं उस धरने में, ये किसान नेता भी हैं और पहले किसान नेता कांग्रेस में तो बाद में आई हैं। तो ये बैठी रही वहाँ पर 731 लोग किसान मर गए दिल्ली बॉर्डर पर, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उनका हत्यारा कौन है? तो उसको छिपाने के लिए वो क्या करेंगे? प्रश्न राहुल जी की दाढ़ी पर आया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अरे ये तो हमारी मर्जी है, हम दाढ़ी बनाए या उखरे। आप जो है आप दाढ़ी नहीं बढ़ाए हुए हैं, आपके सामने जो है वो दाढ़ी बगल में दाढ़ी रखाए खड़े हुए हैं, भाई आपने दाढ़ी अपनी क्यों बढ़ाई? क्या बात कर रहे हैं? भाई से पूछ रहा हूँ मैं, दाढ़ी क्यों बढ़ाई? क्या सद्दाम हुसैन से तुलना करना सही है उनका? किनको? प्रतिक्रिया ये लेनी है। अरे साहब, जिनके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास कोई बेस नहीं होता है और जिसको लोगों का दिमाग बांटना होता है, अपनी नाकामयाबी छिपानी होती है, तो ऐसी नरगल बात करते हैं। मैं उनको क्या कहूँ? दूसरा ये कि राहुल जी ने लगभग 100 दिन से अधिक की यात्रा कर ली, क्या मिला अभी तक कांग्रेस को? कांग्रेस जुड़ी के नहीं या भारत जुड़ा के नहीं? हमें अपार समर्थन मिला है। ये कांग्रेस जोड़ने की यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ने की यात्रा है। अगर कांग्रेस जोड़ने की यात्रा होती तो हम दूसरे दलों के लोगों को नहीं बुलाते। आज देश को अब विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। क्या इससे पहले हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं रहते थे? जब से भाजपा की सरकार आई सबसे ताजे रहने लगे हैं। अरे भाई, मैं तो ये कहूँगा, किसी ने कहा है हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, हमें भारत को नहीं टूटना।